आप प्रेग्नेंट हैं और आपने अभी तक ये सब खाना स्टार्ट नहीं किया, क्यों नहीं खाना स्टार्ट किया? जानते हैं इससे आपको, आपके बच्चे को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? क्या आपको ये सब जानकारी पता है? आखिर वो है क्या? ऐसे 10 सुपर फूड मैं बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके और आपके बच्चों को काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए लेट्स गेट यू वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। तो सो गाइज, आपने देख लिया किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ऐसे 10 सुपर फूड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सुपर फ्रूट और फूड सभी मिलाकर ऐसे है जो कि आप प्रेगनेंसी जर्नी में अगर आप ये खा रहे हो ना, तो आपको और आपके बच्चे दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको इसे खाना ही चाहिए। तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि वो 10 सुपर फूड आखिर है क्या। पहला फ्रूट है वो है बनाना, जिसे हम लोग केला कहते हैं। केला का सबसे प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है आप समझ सकते हैं। वो उसका रोल ये होता है कि वो आपको उल्टी और कमज़ोरी, जो वीकनेस आपको लगती है, उसे काफ़ी हद तक कम करता है। काफ़ी हद तक क्या, बहुत हद तक आपको कम करता है और इससे बच्चे का जो वेट है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से गेन होता है। तो पहला फ्रूट मैंने बता दिया है जो वो है केला। दूसरा है चुकंदर, जिसे हम लोग बीट रूट कहते हैं। और बीट रूट के फायदे तो सभी जानते हैं, बीट रूट के फायदे गिनवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंसान को पता है कि बीट रूट का मेन सोर्स होता है खून को बढ़ाने में, खून को साफ रखने में। ये सब जो प्रेगनेंसी में होता है, क्या होता है कि हमारे अंदर 2 जानें पलती है, तो हमारे ब्लड क्या होते हैं, बहुत हद तक कम हो जाता है। और किसी किसी को अगर अनीमिया की शिकायत है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो अगर आपकी एनीमिया की शिकायत है या फिर आपको शरीर में खून की कमी है, तो सबसे पहला चुकंदर होता है, जिसे हम बीटरूट कहते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में, और हमें प्रेगनेंसी में इसे लेना ही लेना चाहिए, जिससे कि बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो दूसरा सोर्स मैंने बता दिया है आपको, बीटरूट, जिसे प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपकी शिकायत को कम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो सबसे मेन है, संतरा या अमरूद। संतरा आप जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये होता है कि ये आपके बच्चे को गोरा करने में मदद करता है। और दूसरा होता है संतरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ में मदद करता है। और संतरा में अगर विटामिन सी होने की वजह से हम संतरा इसलिए भी खाते हैं जिससे कि बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ बच्चे का रंगत भी काफ़ी ज़्यादा साफ होने का चांस होता है। वैसे तो पेरेंट्स में ही जाता है, तो ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि साफ़ हो जाता है, तो लोग कहेंगे कि साफ़ हो जाता है, तो ये नहीं, पेरेंट्स में ही जाता है। फिर भी अगर हाँ, संतरा में थोड़ा बहुत तो असर होता ही होता है। तो संतरा भी, अमरूद, संतरा, ये दोनों चीज़ आपको लेना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, जिससे कि आपको वीकनेस भी नहीं लगता है। चौथा फ्रूट है आंवला। आंवला में क्या हेल्प क्या होता है पता है आपको? आंवला आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आंवला को भी विटामिन सी की में गिनती में ला सकते हैं। आंवला भी काफ़ी आपको हेल्प करता है। मैंने जैसे कहा कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन को क्रिया है उसको वो बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आंवला। तो आंवला भी आपको इस सीजन में, ठंड के सीजन में तो ज़रूर लेना चाहिए। पांचवा है सेब या अनार। सेब अनार में भी गिनती में आता है, जो आपके ब्लड को बढ़ाता है। अनार और सेब और अनार दोनों में से कोई एक लेना चाहे तो एक ले सकते हैं। अगर आप दोनों ही लेते हैं तो ये आपके खून को साफ करता है, खून की वृद्धि को बढ़ाता है, पाचन क्रिया पोषण में मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, आपसे लेकर आपके बच्चों तक काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। छठा है नारियल पानी। अब ये नारियल पानी का तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रेशन रखता है। जितने भी मदर है उन्हें हाइड्रेट रखता है पानी, नारियल पानी। और उन्हें चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, उन्हें नारियल पानी पीना चाहिए। और हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो कहते हैं नारियल पानी का, नारियल खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है। अभी कितना सच है झूठ है हमें नहीं पता है, बिकॉज कि जिसके घर में खुद पेरेंट्स अगर गोरा हो तो एक एग्जैक्ट बात है कि बच्चे गोरे ही होंगे। अगर बात मान लीजिए कि बच्चे जो भी है, पेरेंट्स का कलर अगर बिल्कुल डार्क हो, नारियल पानी पीने से, संतरा खाने से अगर बच्चे का कलर एकदम गोरा हो, तो वो समझ में आ सकता है कि हाँ तब ये इफेक्टिव है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगेगा कि इफेक्टिव है। तो पहले किसी में ऐसे में देख लीजिएगा कि जिसका पेरेंट्स का कलर एकदम डार्क है और ये सब खाने से बच्चे का कलर एकदम ही गोरा है, तो इफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं ये तो नहीं मानती कि बच्चे का कलर हिसाब में, पर हाँ ये जरूर मानती हूँ कि इसे पीने से आपको हाइड्रेट रखता है, आपको दिन भर की जो पानी की प्यास है तो वो ठीक रखता है।
तो हमेशा आपको ये करना ही चाहिए, आपको हमेशा नारियल पानी पीते रहना चाहिए, डेली बेसिस में पीना चाहिए, या फिर 6 मंथ से स्टार्ट कर दीजिए पीना। अगर डेली बेसिस में पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं पी रहे तो आप 6 मंथ से स्टार्ट कर दीजिए। संतरे का जूस, नारियल जूस, ये सब पीने से क्या होता है, बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बच्चे का वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मैं बताऊँ, मैंने ना पूरे अपने 9 मंथ के जर्नी में ना बहुत ज़्यादा, मैंने पूरा 9 मंथ ही संतरे का जूस पिया, मौसम्बी का जूस पिया है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मेरे बच्चे का वेट गेन हुआ है काफ़ी अच्छे से। आई थिंक मेरी बेटी अराउंड 3.5 kg 4 kg के बराबर में डिलीवरी हुई थी उसकी, तो मेरी डिलीवरी हुई थी तो वो हुई थी, तो इससे बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे से गेन होता है। अगर मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको गोलू मोलू सा बच्चा चाहिए तो आप संतरे का जूस डेली बेसिस में पी सकते हैं, नारियल पानी डेली बेसिस में पी सकते हैं, नारियल खा सकते हैं डेली बेसिस। 7वां नंबर पे आता है जो पालक होता है। वो पालक जो होता है वो फोलिक एसिड का एक बहुत मेन सोर्स है, जो हम लोग दवा प्रेगनेंसी में खाते हैं। उसी तरीके का फोलिक एसिड के रूप में पालक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भर भर के फोलिक एसिड प्रोटीन मिलता है, तो फोलिक ये पालक है वो ज़रूर प्रेगनेंसी में आपको लेना ही चाहिए। 8वां नंबर पे आता है अंडा, जो ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स भी अंडा होता है। जैसे कि पालक को मैंने बता दिया, वैसे ही अंडा भी है कि जो आयरन कैल्शियम भी सबसे भरपूर होता है। प्रेगनेंसी में अंडा ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिलती है। और अंडा खाने से बच्चे का जो होता है वेट गेन भी होता है। वेट गेन का मैंने सोर्स बता दिया, क्या क्या खाने से बच्चे का वेट गेन होता है। मम्मा ये सब अगर लेंगी तो उन्हें बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जैसे पालक हो गया, अंडा हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब पीने से, खाने से ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है प्रेगनेंसी में। बच्चे और मदर सबको बहुत ज़्यादा। पालक अगर आप खाएंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ कहा जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर मम्मा जितना भी साग खाएंगी ना उतना ही बच्चे का हेयर होता है, बाल होता है। तो हमारे यहाँ भर भर के साग खिलाया जाता है कि अगर तुम साग खाओगी ना तो हमारे बच्चे का भी हेयर काफ़ी अच्छे से मजबूत और काफ़ी अच्छा लॉन्ग होगा। दैट्स वाई कि हमें बहुत ज़्यादा साग खाना पड़ता है। बट अगर आप ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पालक खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सब अगर साग सब्जियाँ ले रहे हैं ना, तो बच्चे का तो हेयर होगा ही होगा, बच्चे का जो फेयरनेस होगा, वेट गेन होगा, बहुत अच्छे से होगा। बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। तो आपको ये सब ज़रूर लेना चाहिए। आपके खान पान में ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट रखिए। ड्राई फ्रूट बच्चों को बहुत, जैसे कि बादाम हो गया, बच्चों का दिमाग तेज करता है, आपको पता है। तो क्यों ना हम पेट से ही शुरुआत करें। प्रेगनेंसी जर्नी में आपको जितना ड्राई फ्रूट, जितना बादाम खाइएगा, इससे बच्चे का जो होता है माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, बच्चे को ब्रेन को डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। बच्चे को ये सब खाने से बच्चे का रंग भी फेयर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकती कि 100% होता है, बस 1 to जितना भी 5% तक होने का चांस, अगर ज़्यादा डार्कनेस है तो फेयर करने का 5% चांस होता है, तो वो करिए। आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर मदर हो तो आपको अपने बच्चे के बारे में ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। तो आई होप आपको, मुझे ये सब बात आपको समझ में आया। और 10वां है जो सबसे मेन चीज़, मैंने 9 तो और गिना दिया, तो 10वां है वो हर घर में होता है। और हर पेरेंट्स जो होता है अपने जो न्यूली जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेग्नेंट लेडी होता है, उन्हें देते हैं दही और दूध। दही और दूध की जो कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन सब कुछ भरपूर उसमें होता है दही और दूध में। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ये सब लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में मदर और जो बच्चे हैं सब में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। दही और दूध हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को 12 बजे के आसपास में, दोपहर के टाइम में देना ही चाहिए। दही दूध अगर आप दे रहे हो तो 1 नंबर दूध अगर मिल जाए ना, जैसे गांव में कहा जाता है ना 1 नंबर खाँटी दूध होता है, पर यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। बट अगर आपके यहाँ पे मिल रहा है तो आप अपने प्रेग्नेंट जो लेडीज है उन्हें जरूर दही और दूध सही टाइम पे सही एथी से खिलाइए, क्योंकि इससे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब मैंने 10 चीज़ बता दिया है जो प्रेगनेंसी जर्नी में आपको खाना ही खाना चाहिए। इससे आपको और आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।